सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और तो और मार्वल यूनिवर्स के अंदर हमने काफ़ी सारे बैड अलाइनमेंट वाले ऐसे कैरेक्टर्स भी देखे हैं जिन्हें कॉमिक्स के अंदर गॉड और डीमन दोनों ही की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। और सुपर विलन्स बैटलाइन के आज के इस एपिसोड में मैं दो ऐसे ही कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है और उन्हें जो है हमने कॉमिक्स में कई बार जो है इसी तरीके से यानी गॉड और डीमन दोनों ही की तरह जो है पोर्ट्रे करते हुए देखने का मौका मिला है। आज के इस एपिसोड में मैं कंपेयर करूंगा मार्वल कॉमिक्स के साइटोरैक को मार्वल कॉमिक्स के सिटॉन के अगेंस्ट और जानेंगे कि इन दो ओवरपावर्ड बींग्स में कौन ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। सो ये वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल कॉमिक्स के साइटोरैक की। तो साइटोरैक के बारे में तुम में से बहुत से लोग डिटेल में जानते ही होंगे। साइटोरैक हमें कॉमिक्स के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इमेंसली पावरफुल किस्म के एंटिटी के तौर पे देखने को मिला है। जहां कॉमिक में एक टाइम ऐसा था जब अर्थ पे जो है इसे भी यानी कि साइटोरैक को भी डिफरेंट गॉड्स के साथ साथ वर्शिप किया जाता था, अनटिल कुछ अनरिवील्ड सर्कमस्टांसेस की वजह से जो है इसे बैनिश कर दिया गया। साइटोरैक को बैनिश कर दिया गया क्रिम्सन कॉस्मोस के अंदर। और ऐसा भी बताया गया है कॉमिक्स में कई बार कि क्रिम्सन कॉस्मोस के अंदर साइटोरैक का एक अनबीटेबल कैरेक्टर निकल के आता है। इन सब के अलावा जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि बेसिकली साइटोरैक ने ही जो है जगरनॉट के क्रिम्सन जेम की जो है क्रिएशन की है और जगरनॉट की जितनी ज़्यादातर जो पावर्स हैं उसे जो है वो साइटोरैक ही देता है। साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी जो है साइटोरैक के काफ़ी सारे स्पेल्स को यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग इन सभी के से आगे बढ़ के पहुँचे साइटोरैक की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को देखें तो साइटोरैक के पास काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की पावर्स एंड एबिलिटीज़ मौजूद है। जैसे कि ये पोजेस करता है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस। ये अपने डायमेंशन के अंदर रियलिटी को बड़ी आसानी से अल्टर कर सकता है, मैजिक को मैनिपुलेट कर सकता है, हेलफायर मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, कहीं पे भी एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही साथ ये टेलीपोर्टेशन जैसी काफ़ी सारी डिफरेंट एबिलिटीज़ भी पजेस करता है। देखा जाए तो हमने ये देखा है कॉमिक्स के अंदर कि साइटोरैक की एनर्जीज इतनी ज़्यादा कैपेबल रही हैं कि उन्होंने जो है यूनिवर्स के अंदर जो है स्पेस और टाइम के फैब्रिक में होल क्रिएट कर दिया था। इन सब के अलावा जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जगरनॉट की जो पावर्स है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो जगरनॉट की मोस्ट ऑफ द पावर्स होती है वो साइटोरैक से मिलती हैं। एक तरीके से हम लोग जगरनॉट को साइटोरैक का अवतार कह सकते हैं। तो एक बार होता यही है कि एक्चुअल में जगरनॉट जो है वो साइटोरैक के डार्क साइड के पावर को जो है कम पूरी तरीके से कह सकते हो पजेस कर लेता है। मोस्टली हमें साइटोरैक जो है पूरे अपने फुल फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे हमने जगरनॉट के द्वारा उसके पावर्स को फुल फॉर्म में यूज़ होते हुए देखा था, जहाँ जगरनॉट ने एक फियर लॉर्ड को जो है ओवर पावर कर दिया था और जो फियर लॉर्ड था उसके पास खुद साइटोरैक की कुछ पावर्स थी और उनसे वो इंटायर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था। जिसकी वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि साइटोरैक की पावर्स एंड एबिलिटीज़ लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव किस्म की हमें देखने को मिली है। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो विशांति जो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म के मिस्टिकल एंटिटी है, उसके भी सबसे पावरफुल इनकारनेशन में से एक के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो साइटोरैक के मैजिकल स्पेल्स को सरपास कर सके। जिसकी वजह से तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि साइटोरैक सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और मैजिकल बीइंग निकल के आता है और ये किसी भी कैरेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट निकल के आएगा। तो गाइस अब आ जाते हैं हम लोग मार्वल कॉमिक्स के सिटॉन के ऊपर। तो सिटॉन बेसिकली एक एल्डर गॉड और एक आर्क डीमन निकल के आता है दैट रिसाइड्स इन द नेदर डायमेंशन और ये भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का मिस्टिकल एंटिटी निकल के आता है। सिटॉन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, जहाँ ये एक प्राइमल डेविल है जो एक्चुअली में क्रिश्चियन टीचिंग्स को प्रेडेट करता है। और तो और मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो है विचेस, वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स के क्रिएशन का जिम्मेदार भी सिटॉन ही निकल के आता है। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को ये चीज़ ना पता हो, लेकिन जो इनडिस्ट्रक्टिबल स्पेल बुक हमें कॉमिक्स के अंदर मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखने को मिली है यानी कि डार्क हुड, उसकी भी क्रिएशन एक्चुअली में सिटॉन ने ही की थी। जिसकी वजह से तुम सिटॉन के जो है मैजिकल एबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। अब अगर हम लोग इससे आगे बढ़ के नज़र डालें सिटॉन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, तो सिटॉन पोसेस करता है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी और हाइपर इंटेलिजेंस जैसी काफ़ी सारी डिफरेंट एबिलिटीज़। ये केओस मैजिक मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीपैथी, शेप शिफ्टिंग और मिस्टिक पैटर्न जैसे काफ़ी सारी डिफरेंट एबिलिटीज़ पजेस करता है। साथ ही साथ डेमनिक पोजीशन भी पजेस करता है। देखा जाए तो सिटॉन ने जो है कॉमिक्स के अंदर एसगार्ड को पूरे तरीके से इम्प्रेजेंट कर दिया था, कैद कर दिया था। साथ ही साथ सिटॉन जो है अर्थ के इंटायर हिस्ट्री को दोबारा से जो है रीराइट कर चुका है। ये सब भी अगर कम पड़े तो सिटॉन ने जो है लिटरली इटर्निटी को ऑलमोस्ट मार ही डाला था। मतलब यहाँ पे यूनिवर्स की बात हो रही है, जिसकी वजह से तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिटॉन की एबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा इनक्रेडिबल, कितनी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और ये भी चीज़ है कि सिटॉन भी जो है एक हद तक अपने रियल्म के अंदर एक अनबीटेबल कैरेक्टर निकल के आता है, जहाँ वो अपने रियल्म के अंदर रियलिटी को बहुत ही हाईली मैनिपुलेट कर सकता है और काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के मैजिकल
मैजिकल चीज़ों को जो है प्रोड्यूस करता है, मैजिकल मैनिपुलेशन जो है हमें परफॉर्म करते हुए कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला है। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड किस्म का डेविल एट द सेम टाइम गॉड निकल के आता है, जो मार्वल कॉमिक्स का एक काफ़ी बड़ा नाम है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है इन दोनों ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स के बारे में। तो अब आते हैं इस पे कि आखिर इन दो कैरेक्टर्स में कौन एक्चुअल में ज़्यादा पावरफुल है, कौन एक्चुअल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से तो ये डिसाइड करना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ होगी, क्योंकि सिटॉन और साइटोरैक ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है अपने अपने प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड हमें देखने को मिले हैं। जहाँ एक चीज़ तो साफ है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने रियल्म्स के अंदर जो है अनबीटेबल हैं, लेकिन इन दोनों ही कैरेक्टर्स ने जो है कह सकते हो कि इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें शो की हैं जो ये अच्छे तरीके से बताती है कि इनकी पावर एंड एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो अगर इन दोनों ही कैरेक्टर्स के हम लोग फाइट के डिफरेंट सिनेरियोज़ को देखें तो ये चीज़ तुम लोग को भी पता चल ही गई होगी कि सिटॉन जो है अपने रियल्म के अंदर जो है साइटोरैक को डिफीट कर सकता है, एज वेल एज वी नो कि साइटोरैक भी यही सेम चीज़ कर सकता है जब वो अपने रियल्म के अंदर होगा। यानी ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने रियल्म्स के अंदर जो है अनबीटेबल निकल के आते हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स जो है एक दूसरे को तब तक बीट नहीं कर सकते हैं जब वो दोनों ही कैरेक्टर्स अपने रियल्म के अंदर मौजूद हो। अगर हम लोग सिंपल शब्दों में बात करें तो अगर ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है क्रिम्सन कॉस्मोस यानी कि साइटोरैक के जो है रियल के अंदर फाइट करेंगे तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि साइटोरैक जो है सिटॉन के ऊपर जो है टेक ओवर कर लेगा। वहीं अगर ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है सिटॉन के नेदर डायमेंशन में जो है फाइट करेंगे तो वहाँ सिटॉन जो है साइटोरैक को ओवरपावर्ड कर देगा। लेकिन ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल निकल के आती है। लेकिन अगर हम लोग इस सिनेरियो को देखें कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स की फाइट अगर किसी डिफरेंट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी डिफरेंट रियल्म के अंदर होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स की जो फीट्स हमें देखने को मिली हैं उनसे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि दोनों ही कैरेक्टर्स रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स के पास जो है यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी है और मल्टीवर्सल लेवल पे जो है मैजिक को मैनिपुलेट करने की भी एबिलिटी निकल के आती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि इन दोनों में से किसी एक को विनर डिक्लेयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। स्पेसिफिकली अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की जो है फाइट किसी ऐसे रियल में हो जिनसे ये दोनों ही कैरेक्टर्स बिलोंग ना करते हो तो वहाँ पे कौन ज़्यादा पावरफुल निकल के आएगा ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कुछ लोग हो सकता है ये कहे कि सिटॉन जीत सकता है क्योंकि सिटॉन की हमें जो है कॉमिक्स में ज़्यादा फीट्स देखने को मिली है कंपेयर टू साइटोरैक, यानी कि साइटोरैक के कंपैरिजन में सिटॉन के पास ज़्यादा बेटर फीट्स हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि साइटोरैक जो है सिटॉन को ईजिली डिफीट कर सकता है क्योंकि कॉमिक्स में कई बार ऐसा स्टेट किया जा चुका है कि साइटोरैक की जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं वो लिमिटलेस हैं। और ये भी जो है निकल के आता है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स कई हद तक डोरमामू और शुमागोराथ जैसे पावरफुल बीइंग से ज़्यादा ओवर पावर्ड है। और कॉमिक्स में ये चीज़ कह सकते हो कि इनडायरेक्टली स्टेट भी की जा चुकी है। बट ओवरऑल इन दोनों कैरेक्टर्स में से किसी एक को विनर डिक्लेयर करना मेरे लिए तो जो है इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि सिटॉन और साइटोरैक दोनों ही जो है अपने अपने प्रोस्पेक्टिव रियल्म के अंदर अपने अपने जो है पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर जो है ओवर पावर्ड है, अपने अपने जो है कह सकते हो कि पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर जो है अनबीटेबल है। लेकिन अगर इन दोनों ही कैरेक्टर्स को किसी डिफरेंट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे लेके आया जाए और वहाँ पे कौन ज़्यादा पावरफुल निकल के आएगा ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दोनों ही के ऊपर में कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन कितना ज़्यादा कैपेबल है ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है। और मार्वल ने इन दोनों ही कैरेक्टर्स को जो है कह सकते हो कि काफ़ी सीक्रेटली ओवर पावर बना रखा है। दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा खुल के जो है बात कभी भी नहीं की गई है। तो ये चीज़ मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। तुम लोग नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग के हिसाब से सिटॉन और साइटोरैक में कौन ज़्यादा पावरफुल है और तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन क्यों जीत सकता है वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। टिल नाउ मैं तो ये कह सकता हूँ कि साइटोरैक और सिटॉन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म के कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही एक दूसरे को डिफीट करने की कैपेबिलिटी दिखा चुके हैं। सो गाइज ये थी वीडियो सिटॉन और साइटोरैक के कंपैरिजन को लेके। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी नया आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो जिसके लिंक्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।